महाभारत के शांति पर्व में युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना, श्री कृष्ण सहित सभी लोगों द्वारा उन्हें समझाना, युधिष्ठिर का नगर प्रवेश और राज्याभिषेक, सबके साथ पितामह भीष्म के पास जाना, भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर तथा उन्हें राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश करना आदि वर्णित है। शांति पर्व के पूर्व प्रसंग में स्वजनों के संहार के पाप से व्याकुल युधिष्ठिर अर्जुन से मन की शांति हेतु राज्य का समस्त सुख छोड़कर पश्चाताप करने और स्वजनों के वध के पाप से मुक्त होने की बात करते हैं, जिसके पश्चात अर्जुन वध के पाप से शोकाकुल युधिष्ठिर को एक राजा के लिए धन संग्रह की महत्ता बताते हैं और राजधर्म के पालन तथा यज्ञ अनुष्ठान हेतु प्रेरित करते हैं, जिसका समग्र वर्णन शांति पर्व के 8वें अध्याय में आप देखेंगे। स्वधर्म ही कर्तव्य है और स्वधर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा स्वधर्म शत्रु का संहार है, ये बताते हुए अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, शत्रून् हत्वा महीम लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादिताम् एवं विधम कथम सर्वम त्यजेथा बुद्धि लाघवात्। आपने शत्रुओं का संहार करके इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया है। ये राज्य लक्ष्मी आपको अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है। इसे आपको अपनी अल्प बुद्धि के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। एक राजा के लिए धन की महत्ता बताते हुए अर्जुन कहते हैं, धर्मम संघरते तस्य धनम हरति यस्य सह ह्रियमाणे धने राजन वयम कस्य क्षमे महि। जो मनुष्य किसी का धन हर लेता है वो उसके धर्म का भी संहार कर देता है। धन का अपहरण होने लगे तो किसी को भी क्षमा नहीं करना चाहिए। संचित धन से ही सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया जा सकता है, अतः राजा के पास धन होना ही चाहिए। अर्थात धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप प्राणयात्रापि लोकस्य विना ह्यर्थम न सिद्ध्यति। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, धन से ही धर्म, काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है। लोगों के जीवन का निर्वाह भी बिना धन के नहीं होता है। धर्मः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधः श्रुतम् दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, हर्ष की वृद्धि, शास्त्रों का श्रवण, अध्ययन तथा शत्रुओं का दमन होता है। धन से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन से ही धर्म की वृद्धि आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः अपने धन, धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्रयत्न पाप नहीं अपितु पुण्य फल को प्राप्त कराता है। शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमनुशुश्रुम महान् दाशरथः पंथा मा राजन कुपथम गमः। अर्जुन शोकाकुल युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, राज्य की रक्षा करना क्षत्रियों के लिए कल्याण का सनातन मार्ग है, जिसका हमारे पूर्वजों ने अनुसरण किया है। आप भी इसी मार्ग का आश्रय लीजिए और राजा के कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। ऐसा न करने पर आपको सारे राज्य का पाप लगेगा। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत की धन, धर्म, अधिकार की रक्षा के लिए प्रयत्नशीलता की यह शिक्षा वर्तमान समाज के हित के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है, जिसका अनुसरण कर मनुष्य जीवन में सुख को प्राप्त कर संतुष्ट रह सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।